एक ऐसा प्रसंग जहां तक हमें उम्मीद है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और लोग पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटाकर सोशल मीडिया पे ध्यान देते हुए, चाहे वो बूढ़ पुरानिया दादा हों चाहे वो नौजवान हों, लेकिन मैं कहता हूं सोशल मीडिया और किताबों से दूर ना ये कहानी महाभारत से है ना रामायण से है, कलयुग को छूते हुए कहानी चलेगी। कैसे मास्टर? भूमिका में कहना है कि कोई भी हो नी को टाल सकता नहीं, हो नी हो के रही लाख करिए जतन, कि हो नी हो के रही लाख रंका हुई और कौरो कुटुंब भी पाए पतंग। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जन में जने उनका स्वागत किया, मेरी शंका समाधान कर दीजिए। राजा ने व्यास जी से इबादत किया। उत्तरा और अभिमन्यु के कोख से जन्मे राजा परीक्षित, राजा परीक्षित का लड़का जेकर नाम बतावागा जन्मेजय। कहानी महाभारत के गर्भ से ही निकल करके आई बाबूजी, लेकिन महाभारत की लड़ाई एकदम अंतिम चरम, एकदम अंतिम खानदान, एकदम अंतिम पीढ़ी, कलयुग छुआ था। एक दिन व्यास मुनि का आगमन हुआ राजा जन्मेजय के दरबार में। बड़ा चिंतित लौकत हुआ, जैसे मेरे हीरे भैया मुंह लटकाए हैं, यही तरह राजा थुथुन लटका के बैठल हुआ। राजा के दरबार में व्यास मुनि का आगमन हुआ। राजा ने उठ करके प्रणाम किया कि आइए मुनिवर, बहुत चिंता में हूँ। व्यास मुनि कहलन कैसन चिंता राजन? कले बहुत बरियार चिंता, वो चिंता के समाधान है धरती पे ना हो। कले कैसन चिंता तनी बतावे का प्रयास करा। बतावत हुआ। राजा व्यास मुनि से कहते का वाह बारे हीरा भैया, कहलो कि अरे कैसे पानी पीना पंछी, अरे कैसे पानी पीना पंछी मुरझाई गईल, अरे मुरझाई गईल, अरे जब रहली बसंत फूल वरिया में, जब रहली बसंत फूल। और ये हमारे बहुत अच्छे हमारे शुभचिंतक हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। ज्योति यादव के आप कोरस वादक और बिरहा धरोहर यूट्यूब चैनल के मालिक हमारे सुरेश भैया की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। और ये बिरहा हमार भी और ज्योति की भी बिरहा धरोहर पे देखे के आपसे कल तक मिली। और मैं अपने मंच के माध्यम से हमारे जितने यूट्यूबर भाई हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप लोग मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमें आप सबसे पैसे आना चाहिए। संतोष भैया क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हैं रात में जग जग के कलाकार को, आप लोग जिसको चाहे हीरो बना दें, आप लोग जिसको चाहे जीरो बना दें। हमारे यूट्यूबर भाई आप सबको प्रणाम है और हमारे सुरेश भैया की तरफ से 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। चरणों में प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, पहले आशीर्वाद की कामना। लेकिन राजा व्यास मुनि से अपन मन के दर्द, मन की व्यथा बतावता है।
कैसे पानी बिना पंछी, कि कैसे पानी बिना पंछी अरे मुरझाई गईले, अरे मुरझाई गईले, अरे जब रसवा भरल बा गगरिया, जब रसवा भरल बा गगरिया। कि कैसे बगिया रे बगिया, अरे कैसे बगिया के फुलवा कुमिलाई गईले, कुमिलाई गईले, जब रहली बसंत फूले वरिया में, जब रहली बसंत फूले। अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ, कलंक कुल में कौरव कुल का मान क्यों हुआ, विदुर जी जैसे जहां नीतिधारी भी रहे, भीष्म समान जहां ब्रह्मचारी भी रहे, गुरु द्रोण जैसे सानी और सरताज भी रहे, गुरु द्रोण जैसे सानी और सरताज भी रहे, हो गया महाभारत। कहले कि मुनिवर मन में एक ही शंका बा, इन लोगों ने जो इतने विद्वान लोग बैठे थे, इतने बलशाली लोग बैठे थे, भविष्य के जानकार लोग बैठे थे, इन लोगों ने भविष्य पूरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। अगर बुद्धि और विवेक से काम लिया जाता तो महाभारत का लड़ाई ना हो, सात हाथ गहीर खून का नदी ना बहा, मेरे कुल का विनाश नहीं हुआ, मेरे कुल का विनाश नहीं होता। अगर ये सब बुद्धि से काम करे होते न, कहन आखिर कहा व्यास मुनि जी कहले आखिर कहल का चाहत हुआ, कहन वो महफिल वो लड़ाई में इतने विद्वान थे, धर्म के ज्ञाता, बड़ हमारे पूजनी हमारे दादा परदादा धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, और हमारे पूर्वज भगवान श्री कन्हैया जी थे, और द्रोणाचार्य भी रहे। अगर ये लोग इतने विद्वान थे तो इस लड़ाई को रोका क्यों नहीं। व्यास मुनि कहने का गड़ल मुर्दा उखाड़ा था, अरे हो नहीं रहल, हो गई, अपने राजपाट पे ध्यान दा, तो हरे राज के प्रजा कैसन बा, तो सी खुश हो कि ना खुश हो। कहले नहीं राजा, चिंता तो यही बात का, अब एकर पता हम जब तक ना लगा ले तब तक जान ले हम चैन से बैठे वाला ना है। अच्छा कहले ऐसन, कहले हाँ बिरहा में एक लाइन तरज मास्टर, वाह वाह वाह, बस बस इतना देखा। यही बिरहा हम कहली है ना कि जब बिरहा गवाई तो मैं बनारस का झलक आई, हमरे बाबूजी के गुरुजी, हमरे गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय बिरहा सम्राट रामदेव यादव गुरुजी अपने समय में, अपने जमाने के आलम में हमारे गुरुजी भी गावत है, उनका स्पेशल तर्ज है। क्यों सही है का गाँव है कि अरे चढ़ते फगुन जियरा
चढ़ते फगुन जियरा अरे जारी गईले हो अरे जारी गईले हो हमर मुड़ा पदसिया भुलाई गईले हो हमर राजा जी गहरिया। जवन भी बोला पूरा बोला फरियाक बोला तू सब नवा ना है जिंदगी हिम बीत गई जल्ला। लेकिन राजा की शंका खत्म होने वाली इत तरह झलकिन ऐसी बढ़िया भाव कि अरे शंका के समुद्र में अरे शंका के समुद्र में अरे घेराई गईले हो अरे घेराई गईले हो राजा गान के डहरिया बुलाई गईले हो राजा गान के डहरिया। होनी हो के रही नाई कोई रोक गवैया होनी हो के रही नाई। घटना अचानक घटे बली है समैया घटना अचानक घटे अरे झूठे भ्रमवा के जाल में अरे झूठे भ्रमवा के जाल में घेराई गईले हो अरे घेराई गईले हो राजा ज्ञान के डहरिया बुलाई गईले हो राजा ज्ञान के डहरिया। राजा जनमेजय बनरे मती मुंह बनाए के करीब करीब 5-7 मिनट ऐसे लखत हुआ। व्यास मुनि जी कहलन हे होनी रही हो गई जाने दीजिए हटाइए बात को। इतने तमतमा के राजा जनमेजय खड़ा ऐसे कैसे ऐसे कैसे जाए दी। अरे अगर बुद्धि रहल हो तो इतना बरियार काम होबे न कर। व्यास मुनि के सामने गुस्सा हो जाते राजा जनमेजय तब बिरहा में तरस बदल गए। लेकिन तरस से बढ़िया भाव बा व्यास मुनि जी राजा जनमेजय के बड़ी ऊंची बात बतावे चलो थे इनको सुना ए तरे गुसियाल फनफना ना जाला लड़का लगल हुआ कहलो कि अरे कहे व्यास जी 3 महीना अरे कहे व्यास जी 3 महीना सुन राजा दरम्यान हो अरे मत जाना तुम महल से बाहर मत जाना तुम महल से व्यास मुनि खड़ा होके पट दिन राजा जनमेजय से सुना बड़का होनी के टाले वाला बनत हुआ 3 महीना 3 महीना अपने महल से बाहर मत जाना। अरे अगर महल से बाहर जाना
अरे दक्षिण दिशा की ओर न जाना, अरे जाना भी तो बात किसी से, जाना भी तो बात किसी से, मत कनवा गुणवान हो। राजा जन्मेजय के व्यास मुनि कहते हैं कि 3 महीना अपने महल से बाहर अगर जाना भी तो दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। अगर दक्षिण दिशा की ओर जाना तो किसी से बात मत करना राजा। अगर 3 महीना तू बचाए ले गए, साउंड वाले भाई एकदम सब एकदम फेल हो लागत है ना, एकदम फ्री हो गए है। साउंड वाले भाई अपन मशीन छोड़ खटा जी यार, अब बिराह में कुछ जान लागत है। ए भैया व्यास मुनि का 3 महीना बाद आऊंगा और आपके शंका का समाधान निश्चित किया जाएगा। लेकिन हमारी बात कान खोल के सुन ला, 3 महीना तक महल से बाहर नहीं जाना है, और अगर बाहर भी जाना है तो दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाना है। अगर दक्षिण दिशा की ओर भी जाना है तो किसी से बात नहीं करना है। इतना गठियाल है। राजा जन्मेजय के कुलपतिया हवा लागत, कल मुनिवर ठहरे कहो तो व्यवस्था करी, जल जलपान के व्यवस्था, खाए पिए के व्यवस्था करी भैया, और जाए हो तो 2 कदम चल कर हम पहुंचा दे। व्यास मुनि कहलन हमें रुकले की जरूरत हम जाब। अब जाए विदा व्यास मुनि तैयार भइलन। जैसे तैयार भइले राजा जन्मेजय पहुंचा के आके अपने महल में आराम करत हो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन एक अबला, एक महिला की और राज में रोने की, चित्कार करने की आवाज आती है। राजा के 12 बजे रतिया के 12 बजे रतिया के वो अवजिया सुने के मिला तो कोनो मेहरारू छो धार करके बड़ा कारण करके रोवता। अब राजा की नींद टूटल। जब नींद टूटत हो तो उनके मन में शंका था, रे आखिर इतनी रात को कौन हो रहा है। बिरहा में एक लाइन तर्ज हो मास्टर, तर्ज कोनो जोड़ नहीं हो, लेकिन तेरी है मास्टर। अच्छा, पूरे बिरहा का जान तेरी में ही समाहित है कि गहराई मालूम सागर की नहीं, अरे गहराई मालूम सागर की हो, गहराई मालूम सागर की नहीं। अरे पंछी भले लाग ले पर्वत की ऊंचाई, अरे ऊंचाई, अरे ऊंचाई। पर्वत भले पंछी भले लाग ले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। राजा का पता है कि धरती कितना लंबी चौड़ी है, कब कैसन माया कहां से कहां माया आ जाई। लेकिन बिरहा में तर्ज बड़ी बहुत मिजाजी तर्ज है। और कोटेदार भैया गीत का कोनो जवाब ना अनिल भैया, वाह, कोनो भी नहीं की तर्ज, ये तर्ज के आगे फेल बा। अरे दिल को टुकड़े टुकड़े करी के, आज दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए।
बाहर जंगल में मेहरारू के रोवे के आवाज आवता और काने में इतनी दर्द देत बा राजा के। राजा 12 बजे राती के घोड़ा सजाए के तलवार लेके चलल बाड़े और बिरहा के बहुत बहुत बड़े शुभचिंतक हर कलाकारों का सम्मान, बिरहा के ठेकेदार आपके यहाँ जिम्मेदार आपके दरवाजे पर हर वर्ष कलाकारों का जमावड़ा लगता है और आपके द्वारा कार्यक्रम सुचारू रूप से करवाया जाता है और कलाकारों का हौसला बढ़ाया जाता है। हमारे प्रमोद कोटेदार भैया, प्रमोद चौरसिया जी, मुगराबाद शाहपुर की धरती से आपके द्वारा बहुत सारा माया पुरस्कार, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया को प्रणाम पहलगी आशीर्वाद के काम। अरे सुन के दुखिया कारो न राजा, अरे सुन के दुखिया कारो न राजा, तेगा उठा कर चल दिए। सुन के दुखिया कारो न राजा, मैं हूँ राजा पालक प्रजा का, मेरा जीवन इनके लिए। सुन के दुखिया कारो न राजा, यारे उठा कर चल दिए। सुन के दुखिया कारो न राजा, यारे अपने महल से बाहर आए, रोती हुई एक अबला पाए। अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भुलाए। अरे रोती हुई अबला को पाए। अरे होनी तो हो करके रहेगी, राजा भुला कर चल दिए। सुन के दुखिया सुन के दुखिया करो ना राजा, तेगा उठाकर चल दिए। वही जंगल की ओर चलल बाड़े। ए भैया घोड़ा से जाके पहुंचले, देखत हुआ जंगल में एक अबला चित्कार करके रो रही है। जा करके सामने खड़े होकर के पूछते हैं, अरे माँ क्यों रो रही हो, किस बात की तकलीफ है? किसी ने कुछ कहा? मैं आज से नहीं, करीब आपकी रुवाई 10 दिन से मैं सुनते आ रहा हूं माँ, और आपका रोना मेरे कलेजे को चीर देता है। आखिर इतना बड़ा पहाड़ कहां से आन पड़ा, टूट पड़ा? अब वो औरत कोनो जवाब नहीं खे दे, लेकिन बिरहा में एक लाइन बड़ी मिजाजी तरह जो वाह बारे हीरा मास्टर, जैसे तहार नाव हीरा है वही तरह हीरा मती बजौते बारा। अरे चूसते
चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता उठवा के ललिया हमार देवरा चूसता उठवा के ललिया हमार बाहर अनिल भाई जाके राजा उस औरत के सामने खड़े होते बाबूजी रोवली माई रोवली माई रोवली माई रोवली रोवली माई रोवली माई रोवली माई रोवली माई रोवली अपन करे जावई के पार माई रोवली कमन विपतिया माई हंसिया गिरावेलू सूतल निधिया में हमरा के जगावेलू रोवली माई रोवली माई रोवली बेटवा के लसिया निहार माई रोवली जा करके पूछते हैं माँ बा क्यों रो रही हो बाबा मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा राजा जनमेजय हाथ जोड़ करके पूछते माँ ये मेरा राज्य है मैं इस राज्य का राजा हूँ कौन दुस्साहस किया है आपको क्षति पहुंचाने का आप नाम तो बताइए अब वो बुढ़िया मतारी न यार देखा था न दहीने देखा था न बाएं सीधा मुड़ी ऊपर करत था कि हमार लड़का पेड़वा में एक लाश लटकल हो जवान लड़का बुढ़िया वह इशारा करत बा कि हमार जवान लड़का हमारे जवान हमारे बुढ़ापा के सहारा रहलन ये हमारा आखिरी उम्मीद रहलन ये हमके छोड़ के चल गए बेटा अब हमार जिए के मन नहीं करत हो राजा जनमेजय कहलन कि जवन हो नहीं रहल हो गई माँ अब होने को कौन टाल सकता है और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ क्या चाहती हो तुम्हारा कष्ट कम हो जाए मैं वो काम करूं बुढ़िया माई इशारा कैलिन कि हे राजा आप हमार मदद ही कर चाहत हुआ तो हमारे लाल के आखिरी बेरी उनकर दर्शन कराया था उनके मुहवा का चूम का हम विदाई कर दें खाली बस इतनी सी बात
कहले हाँ बेटा हमारी है आखिरी इच्छा हो बाबा अपने बेटवा के अपने लाल के हम चूम के ओकर आखिरी विदाई दे दे। राजा तैयार हो गए। जब तैयार भइलन तो पहपट में कहना बा बाबा कि अरे राजा जी के अरे राजा जी के भरी गईले नया नवा माई रोवली कि अरे राजा जी के भरी गईले नया नवा माई रोवली अरे जे कर टांगल सूली पे लालनवा माई रोवली। अरे चूम के मुहवा माता हो अरे चढ़ा के बोले हमारे कंधे। राजा कहलन की माँ भावुक हो गए रोने लगे राजा आंख से आंसू चल रहा है बाबूजी। राजा कहते हैं कि राजा बोले हमारे कंधे अरे चढ़ी जा बुढ़िया माता हो चूम के मुहवा बेटवा के तू पूरा कर ला नाता हो। अरे चढ़ा के राजा कंधे अरे चढ़ा के राजा कंधे के समनवा माई रोवली अरे खड़ा हो गई ले सूली के समनवा माई रोवली। अरे चुम्मा ले तुम्हें देरी भयल राजा के मन घबराई हो अब फेर की गर्दन ऊपर देखे अरे गईल धोखा खाई हो। अरे चुम्मा के बदले कैले बा तूफानवा माई रोवली मास पुत्र के नोच के चबात माई रोवली। राजा कलन माँ अब यहाँ तो कुछ हो ना आप ऐसा करा आप हमारे कंधे पे चढ़ जा और हम खड़ा हो जाते हैं अपने बेटवा का लाश चूम के जो फांसी में लटकावा लड़का हो अपने बेटवा का लाश चूम के ओकर आखिरी विदाई दे दा और होनी को कौन टाल सकता है। राजा अपने कंधे पर उस बूढ़ी औरत को खड़ा कर दिए। 1 घंटा का समय बीत गया 1 घंटा का समय बीत गया बाबूजी। तब राजा के मन घबराए लगे अरे अरे मेरा रुआ अपने लइकवा के मुहवा चूमाता कि मुहवा फेस बनावता उठा के ऊपर देखे के प्रयास कैलन। जब ऊपर देखा तो का देखलन कि वह माई अपने बेटुआ के अपने पुत्र कलसिया मुहवा मुहवा कहीं अपने नोच नोच के खाता। अरे बाप रे बाप म्यान से तलवार निकाल कर राजा वार करते हैं। जैसे ही वार कैलन वैसे ही औरत गायब। अब राजा के मन में शंका एक शंका का वार समाधान ना दूसर की शंका पैदा हुई। कहने गजब लीलाधारी लोग हैं। एक बार कहते भी हैं कि मेरा बेटा है मुझे छोड़ के चला गया मुझे तकलीफ है और दूसरी बार मुनमुनात अपने राजमहल कोरी चलल बड़े वह राती के करीब 2 बजे मुनमुनात के चलत हुमन गजब गजब के धरती पे लोग हैं तकलीफ भी जाहिर करते हैं और मुंह नोच नोच के खाते हैं। जा करके पहुंचते हैं अपने राजमहल में जा करके सो जाते हैं। जब सुबेरे उठत हुमन तो आल्हा के लाइन में कहना बा
सूरजवा टली जई है लेकिन हो न हरियाणा सकैला कोई काल। अरे भैले बिहान राजा देखे अपन तनवा सफेद दाग पाते हो बेकार। लाजिया के मारे नाही निकल बहरवा दिनावा खराब ऐसन कैले करता। अरे 3 माह बाद मुनि का भइले राजा कह हालतिया देख हंसले ठठा। वाह ए बाबू राजा जब सुबह के टाइम रोज की तरह उठ करके अपने महल से उस आईने के पास जाते हैं जहां जाए के अपन सजत संवत रहलो वहां जाके देखले अपना शरीरिया देख के भक्त दिन डराए गइलो। अरे ई कैसन ई हम ही है कि दूसर कोई है। अपन चेहरा या अपन शरीर चिन्हे से राजा इनकार कर देले। बाबूजी पूरा देह कोड़ से भर जाती है। जितना देर ले मेहरुआ नोच नोच के मांस जबान बा उतना देर में पूरा राजा के कोड़ हो गए। ए भैया लाज के मारे डेर के मारे समाज का कही राजा महल से बाहर ही नहीं निकलत हुआ। धीरे धीरे 3 महीना का समय बीत गया बाबूजी। तब व्यास मुनि का आगमन हुआ। जब व्यास मुनि का आगमन हुआ तो जब व्यास मुनि देखल राजा के तो बड़ा जोर से ठठाए के हंसल। का हो कैसन ई मुर्दा शंख पोतले हुआ का कहले मजा लेत हुआ यही बदे अइला कहले का काले रली हम कहले क्या बोले थे राजा क्या बोले थे मुनिवर कहले कि कहे रहे कि 3 महीने अपने महल से बहरे मत निकल कतो करे हा का कतो शिकार करे गइला है कहले कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ धरती पे पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक औरत की रोने की चित्कार करने की आवाज आ रही थी व्यास जी क्या करूं राजा हूं नहीं रहा गया। हमने आपकी बताई हुई बातों का भी ध्यान नहीं दिया और जोश में मैं जंगल की तरफ चल दिया। अब पूरी कहानियां बताए कि जब शांत हुआ था कहले कि मजा मतला एक उपचार बतावा। व्यास मुनि कहले उपचार तो है ये है उपचार तो है ये है ई कोड़ काबा हम धरती से मिटा दे। कहले कैसे कहा एक कथा सुनाऊ तो कहा एक कथा सुनाऊ वो कथा में कतो संकोच मत की है राजन। अगर आप संकोच कर देंगे शंका कर देंगे तब तोहार कोट ठीक है न तू पहरे जाए न पौबा। राजा कहा एकदम हम सन्न मार्ग बैठे रहो आप ध्यान से सुनबे एकदम यार वार तनकन कर। अगर तू हम व्यास मुनि कहले न अगर राजन तू हमारे साथ देबा तो आज धरती पर से पूरा कोड़ हम खत्म कर दे। किसी के देह पर कोड़ देखने को नहीं मिलेगा लेकिन खड़ी में कहना बा। अरे कथा सुन के स्वस्थ भइले राजा रोगिया। अरे लेकिन होठ के मेटाइल न सफेद दगिया।
मंत्र पढ़ कमंडल के पानी गगन में मारे। अरे हाथियन के हड्डी सारी धरती पे गिरल सारे। अरे अचरज में देखे राजा बैरगिया, अरे लेकिन होठ के मेटाइल ना सफेद दगिया। हाँ, बचा दे बच्ची, मारे बच्ची। अगर एक दाएं और बच्ची कहा तब न बचाओ। बालाल ए भैया, कथा सुरावे शुरू कैलन। राजा जन्मेजय ध्यान में लगाए कि पूरी कथा के बड़ा ध्यान से सुनत हो। जब कथा वहां पहुंची, जब व्यास मुनि जी कहलन कि जब महाभारत का लड़ाई होत रही तो तड़ 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 तड़, तो ऐसा ना कहा थे तड़ 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 तड़। कहा इतना बड़ा बड़ा वीर रहलन वो लड़ाई में, बाजू में इतना ताकत रहल कि बड़ी बड़ी हाथियों को आकाश में फेंक दिया करते थे। हाथी घोड़ा आकाश में लुकाए दे, धरती भी गिरवे ना करे। अरे बाप रे, इतनी बतिया सुनते राजा पक्का दीना चबूरी ने बांधे। अरे अब कथा सुना करे व्यास मुनि जी आंख खोलत हुए की, तब देखत हुए कि राजा जन्मेजय के ओठवा से पूछने का हो, कहीं शंका कैला का कैस ओठवा चबूरी बाने कहन कुल तो ठीक रहा है। कहने लगे